गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और इस सेगमेंट से आपका जो आएगा कम से कम 10 से 12 नंबर का आएगा। ठीक है। और इस सेगमेंट में मेनली जो हम बात करेंगे वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। जितने भी टॉपिक हैं सबसे पहले हम बात करते हैं, टू द पॉइंट आते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के साइट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो आपका सिलेबस है ये रहा कंप्लीट सिलेबस। बेसिकली आप कहोगे सर ये तो इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में नहीं है, जो नीचे सेगमेंट दे रखे हैं। हाँ, तो मैंने पूरा सेगमेंट लिया है और इस वीडियो को 2 पार्ट में आएगा। पहले रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे और उसके बाद नेचुरल फिनोमेना एंड ह्यूमन आई की बात करेंगे, और जो भी डिफेक्ट होते हैं उन सब की बात करेंगे। ये जो सिलेबस है आपका एकदम एनसीईआरटी के साइट से मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, ताकि इसमें कोई भी गलती ना हो और कोई भी ऐसा टॉपिक एक्स्ट्रा ना हो जिसमें आप एफर्ट डाल दें और बाद में मार्क्स या उस सेगमेंट से क्वेश्चन ना बने। ये फिक्स्ड टॉपिक है और इन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, जितने भी एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है। तो इस सेगमेंट से कम 8 से 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स का तो श्योर ही है, 12 हो जाए तो बात अलग है। ठीक है। और अगर हम एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और जहां भी न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी उन न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे, जितने भी रे डायग्राम्स होते हैं उनकी भी बात करेंगे। हर एक टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे कि इस वीडियो के बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप इसी से आपकी पूरी की पूरी पूरे के पूरे इस टॉपिक को बड़ा इजीली कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और हम लोग पहले टॉपिक पे आते हैं जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर हम देखें, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, और वो क्या हो सकती है? सिंपल सी डेफिनेशन ये हो सकती है, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एंड बाउंस बैक इन सेम मीडियम। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चा पार्टी। When a light ray incident on a surface and bounce back in same medium, this phenomena is known as reflection of light. जैसे अगर हम एक लाइट रे लें, लाइट रे क्या होती है? कहोगे सर लाइट रे क्या होती है? लाइट रे वेरी थिन लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिस भी डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में पतली सी लाइन खींच दें, उसे हम बोल देते हैं लाइट रे। तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे हो गई। और यहां पे जल्दी से हम लेते हैं, ओके, जल्दी से बात करते हैं हम किसकी? नॉर्मल की। ये आपका नॉर्मल हो गया, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई। तो ये है आपकी इंसिडेंट लाइट रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये है आपका नॉर्मल। ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखें तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है और उसी सरफेस पे बाउंस बैक कर जाती है, जैसे अगर आप अपने आसपास देखेंगे, सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, केवल इस वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट रे उससे टकरा के आपकी आंखों तक पहुंच रही है। अगर ये फिनोमेना ना हो तो हम देख भी ना पाए। तो रिफ्लेक्शन लाइट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या इसेंशियल टॉपिक हो जाता है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होता है आपका 2 तरह का। एक कौन सा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका क्या हो सकता है बेटा? ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने एक मिरर लिया। क्या लिया? एक मिरर लिया आपने। रोज देखते हो मिरर, है ना, बढ़िया से बाल बनाते हुए। तो अगर वो देखें तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। कहोगे सर इर्रेगुलर क्या होता है? इर्रेगुलर जब कभी आप मैगी खाते हो और मैगी एकदम खत्म करते हो, उसमें आपको अपनी शक्ल दिखने लगती है, लेकिन उतनी साफ नहीं दिखेगी जितनी साफ आपको मिरर में दिखती है। तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है उसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रेगुलर एंड इर्रेगुलर दोनों की जल्दी से बात कर लेते हैं। इर्रेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इनकी मेन फिनोमेना क्या हो गई? मेन फिनोमेना इस तरह से हो गई बेटा कि जैसे कि कोई लाइट रे, जैसे ये लाइट रे हैं, ये सब क्या आ रही है? एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, और ये रिफ्लेक्ट होके एक दूसरे के पैरेलल ही चली जाएं। तो ये फिनोमेना इस तरह से कि लाइट रे पैरेलल ही आ रही हैं और पैरेलल ही जा रही हैं। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी और पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन दूसरा अगर हम देखें, जैसे कि तो जैसे कि यहां पे जो लाइट रे आ रही हैं, ये लाइट रे आई आपकी, लेकिन ये सरफेस इररेगुलर होने की वजह से कोई लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट कर गई, कोई लाइट रे इधर कर गई, कोई लाइट रे इधर कर गई, कोई इधर कर गई। तो इंसिडेंट जो लाइट रे हैं
वो सब आ तो रही हैं पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रह गई एक दूसरे के, तो इसे बोलते हैं इररेगुलर। तो ये आपका क्या हो गया, रेगुलर, और ये आपका हो गया इररेगुलर। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। इंसिडेंट रे, रे सिंगल बंडल ऑफ रे हो जाए तो उसे बोल देते हैं बीम। बीम तीन तरह की हो सकती हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब लाइट रे पैरेलल हो, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट जब लाइट रे फैल रही हो, और कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट जब लाइट रे कैसी हो रही हो, एक पॉइंट पे मिलने को हो रही हो। बात समझ में आ गई इतनी? लाइट रे की बात की, बीम की बात की, रिफ्लेक्शन की बात की, रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन की बात की हमने। जो रे आती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट होती है रिफ्लेक्टेड रे, इसे बोलेंगे नॉर्मल। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिमाग में बसा लो, सांसों में बसा लो इस सारे के सारे टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, जो अभी हमने देखा, एक होती है आपकी इंसिडेंट रे, है ना, और अगर हम यहां पे देखें, जैसे कि ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे है, ओके, और ये भैया आजा, ओके, तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये आपका नॉर्मल बनाया, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई। इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट, ये है आपका मिरर, ये है इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सा है। फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट, all three lie in same plane, all three lie in same plane। आई होप आपको बात बहुत तगड़े से समझ में आ गई। कहोगे सर वो प्लेन कौन सा है? वो प्लेन है ये बोर्ड। वो प्लेन क्या है? ये बोर्ड है। इसमें वो मतलब कोई भी लाइट रे किस प्लेन में लाई कर रही है, ये हम ऐसे पता कर सकते हैं कि हम उस प्लेन में से ड्रॉ कर पाए। जैसे मैंने इन तीनों को इस प्लेन में ड्रॉ कर पाया, तो ये बोर्ड का प्लेन आपका हो गया। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेस। भाई रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो सकता है, कैसे भी सरफेस हो। अभी हमने प्लेन सरफेस के लिए देखा है या मिरर के लिए देखा है। अब हमारे जो सिलेबस में है मेनली वो है स्फेरिकल सरफेस या कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा? तो वो हम क्या करेंगे, एक जल्दी से हम लेंगे आपका क्या, थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं, ओके, जल्दी से हम लिया एक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर, ग्लास का बना हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसका इतना पार्ट कट कर लिया, ये पार्ट, तो ये पार्ट मैंने इसका कट कर लिया, ठीक, और यहां से ये पार्ट मैंने इसका कट कर लिया। अगर एक सरफेस को मैं पॉलिश कर दूं, मिरर बनता कैसे है? मिरर सिंपल सा, एक सरफेस को पॉलिश कर दिया तो ये पॉलिश्ड साइड हो गई, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, और ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। नहीं आ रही कमेंट करो, आनी चाहिए और आएंगे ही। ओके, तो अगर हम यहां पे बात करें, तो मैंने एक स्फेयर लिया, हॉलो स्फेयर, और वहां से क्या किया मैंने, वहां से, ओके, वहां से एक सेगमेंट को मैंने इस तरह से कट कर लिया इतना, और यहां पे इस सेगमेंट को कट कर लिया मैंने, ये। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं कहां पॉलिश करूं, इनसाइड करूं या फिर आउटसाइड पॉलिश करूं। मैं कहां पॉलिश करूं? मैंने इसमें कर दिया आपका इनसाइड, चलो इसे मैंने अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया, तो बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गई। और इसमें मैंने कर दिया आउटसाइड, तो इसमें अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गई। इसमें बल्ज, जो बल्जिंग सरफेस है ना, उभरी हुई सरफेस है, वो आपकी रिफ्लेक्टिंग है। तो इस तरह से जो आपका मिरर बनता है उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, और इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। लेकिन कुछ पॉइंट है इधर जो पता होना चाहिए।
आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर की, जो कि ये रहा। ठीक, नहीं दिख रहा है ब्लू कलर, कोई बात नहीं, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। तो ये आपका कहलाता है, ओहो ये बदला का है नहीं, ओके। तो अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये सेंटर, उस स्फेयर का सेंटर, द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर फ्रॉम वेयर दीज मिरर आर कट ऑफ, जहां से ये मिरर निकाले गए हैं उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस स्फेयर की जो रेडियस होती है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस, देखो अब मिरर हमने कट किया तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसे, इस पॉइंट को बोलते हैं हम पोल, और पी से डिनोट करते हैं, ये पॉइंट पोल हो गया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो रे है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, ये एक्स और एक्स डैश आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, जैसे कि मैंने यहां पे एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, ठीक। अब मैंने यहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेके आया मैं, ठीक बेटा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेके आ गया मैं, और इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट को मैंने इस पर इंसिडेंट कराया। अब कॉनकेव के लिए भी देख लेते, एक मैंने कॉनकेव लिया, ये लिया, और इस पर भी मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या कराई, इंसिडेंट कराई। ये मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई। रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, होना पड़ेगा। तो इधर अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो ये रिफ्लेक्शन होकर लाइट रे इधर कहीं जाएंगी, क्योंकि अब देखो डाइवर्ज हुई ना ये, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो कहां से होके जाएगा, इसका जो नॉर्मल होगा ये होगा, ये सी से होके जाएगा। इसका जो नॉर्मल होगा वो कहां से होके जाएगा, सी से। ऐसे ही इसके लिए भी नॉर्मल होगा, ये तो ये सी हो गया। अब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जहां मिलती हैं, जैसे यहां पे अगर हम देखें तो ये लाइट रे आपकी इधर मिलेंगी, ये मिल गई, तो ये आपका हो गया फोकस। द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये डेफिनेशन रहेगी प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो प्रिंसिपल फोकस, ऐसे ये एक्चुअल में नहीं मिलेगा, ठीक है। पीछे अगर हम इन्हें बढ़ाएं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये इधर कहीं से आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस। अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट और अपीयर टू बी मीट, जहां मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं उसे हम बोल देते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, बचा फोकल लेंथ। तो आपका पोल, यहां पे आपका पोल क्या है बेटा, यहां पे अगर हम पोल की बात करें तो ये पॉइंट पोल कहलाएगा, ये पॉइंट पोल कहलाएगा। तो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो हम अगर फोकल लेंथ कह दें तो डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल प्लेन क्या है, वो प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है और जहां सभी फोकस लाई करते हैं। अ प्लेन ऑन विच ऑल द फोकस लाई एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम ऐसी कोई प्लेन बना देते हैं, जैसे कि मैं यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं इस तरह से, ये जो प्लेन है ये कहलाता है फोकस, फोकल प्लेन। अब जरूरी थोड़ी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इधर से है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इधर से भी तो आ सकती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इधर से भी तो आ सकती है, लेकिन मिलेगी इसी प्लेन पे कहीं। इसका मतलब सर फोकस कितने सारे हो सकते हैं, इनफिनाइट फोकस हो सकते हैं। कितने फोकस हो सकते हैं, इनफिनाइट फोकस हो सकते हैं, और सारे के सारे फोकस इस फोकल प्लेन पे। ये ग्रीन लाइन जो मैंने बनाई है ये लाइन नहीं है, एक्चुअल में एक प्लेन है जो आप इधर से देख रहे हैं इसलिए वो लाइन की तरह दिख रहा है, और इसी पर सारे के सारे फोकस लाई करते हैं। लेकिन वो फोकस जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है उसे हम प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो फोकल प्लेन हो गया। अपर्चर क्या होता है, लेंस को एज टू एज जोड़ो, जो भी लेंथ मिले उसे हम बोलते हैं लीनियर अपर्चर।
एज टू एज डिस्टेंस या डायमीटर ऑफ द लेंस इज नोन एज अपर्चर। गेटिंग माय पॉइंट? नोट करते जाओ सारी की सारी चीजें एकदम, ये सारे पॉइंट हमने बात कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तुरंत। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब दो तरह के स्फेरिकल मिरर पढ़े हमने, और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पता होना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे वो पॉइंट्स लिख देता हूं जो कि आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। और वो पॉइंट अगर आपको आते हैं तो कोई भी रे डायग्राम या कोई भी इमेज फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो आप कर पाएंगे। ओके, तो जल्दी से बात करते हैं। ओके, जल्दी से बात करते हैं उन लॉ की। पहला क्या है, ध्यान से देखते जाना सभी लोग बच्चा। तो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, एक और कॉनकेव मिरर लिया, एक कॉन्वेक्स मिरर लिया, एक और कॉन्वेक्स मिरर लिया, एक मैंने, थोड़ा बड़े बन रहे हैं बच्चों, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं इसे, ताकि सब के सब बन पाए बड़ा इजीली। ओके, जल्दी से 2 डायमेंशनल ही चाहिए, लेकिन इधर मिल नहीं रहा है। ओके, बड़े कम है यार इधर भाई, कोई बात नहीं। तो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा इससे। ओह, ओके, तो अगर हम बात करें शेप की, शेप चाहिए अपने को, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 हो गए। ओके, तीसरा ये हो गया, 3 हो गए। ओके, ओ हो, ये क्या हो रहा है भैया मेरे, कोई बात नहीं। चलो, तो अगर हम यहाँ पे देखें जल्दी से, एक मैंने जल्दी से बनाया इसके ऊपर कॉन्वेक्स, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, और यहाँ पे बनाया एक मैंने कॉनकेव। आप ये लेंस ही बना रहा हूँ मैं, बस थोड़ा ज़्यादा जगह नहीं ली, इसलिए इस फॉर्मेट में बना रहा हूँ। एक मैंने ये बनाया, बस देखते रहो, यूं हो जाना है और यूं याद हो जाना है सारी चीज़ें। ये कॉन्वेक्स हो गया और ये आपका कॉनकेव। यहाँ भी एक मैंने बना दिया कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और एक बना दिया कॉनकेव। ये लीजिए, इन सब की प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए जल्दी से। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गई। ओके, तो ओ ओ ओके, अब देखो लेंस बन गए सारे। ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत ही इजी है। इन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अगर ये पता है तो कोई भी इमेज फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। ध्यान देना, किसी भी इमेज को फॉर्म किया जा सकता है अगर इन्हें फॉलो कर लिया। कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो कहां से होके जाती है, कहां से होके जाती है, फोकस से। कहां से जाती है, फोकस से। कोई भी लाइट रे, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। कोई भी लाइट रे हाँ, कोई भी लाइट रे अगर कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो कहां से होके जाएगी, फोकस से। ये आपका फोकस हो गया। कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है तो कहां से होके जाएगी, फोकस से। ये फोकस हो गया। कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होके जाएगी। कोई भी लाइट रे अगर फोकस की तरफ आ रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कोई भी लाइट रे फोकस से होके आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। याद रखना पॉइंट, कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से होके जाएगी या फोकस से जाती हुई लगेगी। कोई भी लाइट रे अगर फोकस की तरफ आ रही है, फोकस से होके आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, कहाँ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो अपने पाथ को ट्रेस बैक करेगी, वापस लौट जाएगी। कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है
तो टकराने के बाद अपने पाथ पे वापस लौट जाएगी। और एक सिंपल सा लॉ और है, वो है जैसे कि मैंने एक कॉनकेव लिया और एक कॉन्वेक्स लिया, कोई भी लाइट रे अगर पोल पे आ रही है, कोई भी लाइट रे अगर पोल पर आ रही है तो जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पोल की तरफ आ रही है तो जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कितना सिंपल सा है चारों। अब इससे हम बना सकते हैं, किसी भी इमेज को हम फॉर्म कर सकते हैं इससे। याद करो, ये सारे पॉइंट आपको अगर पता है तो आप किसी भी इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से बात करते हैं एक एक करके कितनी इमेज फॉर्म होती हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो सकती है, उसके रिस्पेक्टिवली इमेज की पोजीशन क्या हो सकती है, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ओके, चलो जगह की जरूरत है, याद रखना ये चीज जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इमेज फॉर्म करनी है एक एक करके हमें। ओके, यार तो कोई बात नहीं, एक एक करके इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। देखो, पहली अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखें, जल्दी से बात कर लेते हैं एक एक करके। टोटल जैसे कि मैंने एक बनाया कॉन्वेक्स और एक बनाया मैंने कॉनकेव। क्या बनाया? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अच्छा, पता है आपको कॉनकेव का एक और नाम होता है और कॉन्वेक्स का भी एक और नाम होता है। कॉन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग और कॉनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्यों? क्योंकि ये अपने पास आने वाली लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है और ये अपने पास आने वाली लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, दूर दूर भगा देता है, ये पास पास लेके आता है, इसलिए इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग। ओके, कितनी पोजीशन हो सकती हैं? ये रिफ्लेक्टिंग है, यहां कहीं फोकस होगा, यहां कहीं सी होगा, ठीक, और यहां पे आपका पोल हो गया। अब जल्दी से आपके लिए एक कलर को चूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला तो आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख सकते हो, दूसरा कहां रख सकते हो? सी और इन्फिनिटी के बीच रख सकते हो, तीसरा कहां रख सकते हो? सी पर रख सकते हो, चौथा कहां रख सकते हो? सी और एफ के बीच में रख सकते हो, पांचवा कहां रख सकते हो? एफ पर रख सकते हो, और छठा कहां रख सकते हो? इंफिनिटी। छठा रख सकते हो आप एफ और पी के बीच। इसके रिस्पेक्टिवली इमेज कहां बनेंगी? तो पहले के रिस्पेक्ट में इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे पैरेलल होंगी तो फोकस से होकर जाएंगे, तो पहला बन गया फोकस पे। इसे मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश इस तरह से लिख लेंगे। तो इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में कहां बनेगा? फोकस पे। ओके जी, और अगर इंफिनिटी और सी के बीच या बियॉन्ड सी रखा है तो कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में। तीसरा कहां बनेगा? सी पे रखा है तो सी पर ही बन जाएगी इमेज। चौथा कहां बनेगा? बियॉन्ड सी, अगर ये सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट तो ये बनेगा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बन गया। पांचवा, अगर फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट तो कहां बन जाएगा? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे बन गया। सर सब हो गए, छठा कहां बनेगा? छठा बनेगा पीछे, जो सिक्स्थ इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, क्या सर ऐसा इसमें भी होगा? नहीं, क्योंकि इसमें तो एफ इधर है, सी इधर है, फोकस इधर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, वो सॉरी हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। ठीक है, फोकस इधर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है, तो इधर रखेंगे क्या सर? ना, इधर रखोगे तो पीछे से, मिरर को पीछे से देखते हो क्या? नहीं, आगे से। तो इधर रखोगे सर, इधर तो फिर सी और पी है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, दो पोजीशन तो है ना, एक इंफिनिटी पे रख दो और दूसरा पास में कहीं रख दो। ठीक है, तो ये दूसरा, तो इसके रिस्पेक्टिवली इमेज कहां बनेगी? दोनों ही पीछे बनेंगे और वर्चुअल बनेंगे। ठीक है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज बनती है और जो आगे बनती है वो रियल बनती है।
अभी बात करते हैं एक एक करके। तो ये आपकी पोजीशन से जहां जहां इमेज फॉर्म हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके हम कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकेव के लिए बात करते हैं, ठीक है? ओके, तो एक एक करके हम कॉन्वेक्स के लिए और एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम केस फर्स्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट के लिए बात करते हैं। सबसे पहले रखा है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, और सबसे पहले कॉनकेव के लिए देख रहे हैं हम। किसके लिए? कॉनकेव के लिए। ओहो, कॉनकेव के लिए, ठीक। कॉनकेव के लिए सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। सारे आ जाएंगे इधर। सबसे पहले कहाँ? इन्फिनिटी पे। ओके जी, सबसे पहले कॉनकेव के लिए मैंने एक बनाया। ध्यान रखना 4 पॉइंट हर एक उसके लिए लिखना है। दूसरा एक और कॉनकेव के लिए इधर आ जाएगा। तीसरा एक कॉनकेव के लिए इधर आ गया। चौथा ये हो गया। पांचवा ये हो गया। छठा ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 6 केसेस हमें पढ़ने हैं। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है? पहला है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पे है तो वहां से तो लाइट रे कैसी आएंगी? क्यों बाबूजी, कैसी आएंगी वहां से लाइट रे? ओके, वहां से लाइट रे आएंगी पैरेलल। और हमें पता है जब भी पैरेलल लाइट रे आती है तो कहां से जाती है? सर फोकस से। तो फोकस से चली जाएंगी। लो जी, बात खत्म। ऑब्जेक्ट इमेज कहां बन गई? पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ए, इमेज की प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? एट फोकस। कहां बन गई बच्चा? एट फोकस। दूसरा बताओ, दूसरा बी, हाईली डिमिनिश्ड। सर हाईली डिमिनिश्ड। सी, सर ये बताइए रियल बनी है वर्चुअल? रियल, एक्चुअल में लाइट रे मिल रही हैं तो रियल। अच्छा सर एक बात और बता दो, उल्टी बनेगी या सीधी? इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट? इन्वर्टेड। सर इतनी छोटी इमेज बन रही, कैसे कह सकते हो इन्वर्टेड? अभी बताते हैं कैसे कह सकते हैं। एक तो ऐसे कह सकते हैं कि रियल इमेज इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है, और लाइट रे एक्चुअल में, वरना हम इसके आसपास के केस देखते हैं तो उसके हिसाब से भी हमें अंदाजा लग सकता है। दूसरा, अगर कोई भी बियॉन्ड सी, सी इधर होगा बेटा, एफ इधर होगा, ठीक, पी इधर होगा आपका पोल। दूसरा अगर हम देखें, कोई बियॉन्ड सी अगर रखा, ये आपका ये हो गया, ये सी हो गया। अब इधर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। यहां अगर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया तो यहां से चलने वाली जो लाइट रे होंगी, एक तो पैरेलल ले लो, और हमें पता है पैरेलल लाइट रे कहां से जाती है? सर अभी तो बताया फोकस से। और अगर पोल पे आ रही है कोई लाइट रे तो कहां से होकर जाएगी? सर उसी एंगल से। तो देखो इधर बन गया, ठीक। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ए बी, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश। अब ये प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी बता दो। ए के लिए क्या हो जाएगा? सर बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ये तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है जल्दी से बताओ। ऑब्जेक्ट एट, वो सॉरी ऑब्जेक्ट, अरे भैया ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। सी के आगे, इंफिनिटी पे नहीं, सी के आगे कहें तो बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सी के बीच बनेगा। बी डिमिनिश्ड होगा, छोटा है, ठीक है। कैसा है? डिमिनिश्ड है। सी कैसा है? रियल है, एक्चुअल में लाइट रे मिल रही है। डी
कैसा है, इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। दूसरा पॉइंट जल्दी से देख लो, अगर ये कलर है, ओके, कोई भी लाइट रे, ठीक, जैसे कि अब कहां पे आ गई, दूसरा केस, ऑब्जेक्ट कहां था तीसरे केस में, ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो कहां बनेगा भैया, सी तो इधर हो गया और एफ इधर हो गया। अगर सी पर मैंने रख दिया तो एक लाइट रे पैरेलल, तुमने देखा जो लॉ बताए हैं मैंने आपको, उन्हीं को फॉलो कर रही है लाइट रे। अब जैसे पैरेलल आ रही तो कहां से होकर जाएगी, एफ से, लो जी चली गई, ठीक। दूसरी लाइट रे मैं सी पे ही लेके आ जाता हूं, ओ हाँ, मैं वो सॉरी एफ के थ्रू ही आता हूं। जब एफ पे आई है तो पैरेलल हो जाएगी, देखो इसके सी के नीचे ही मिल गई, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ये इधर गई। तो कहां कैसा बना, जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज बता दो। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए जगह हो जाए तो मैं इसे कर देता हूं थोड़ा सा छोटा, ये लो, ठीक, ओके। अब इसे थोड़ा सा किसका देते हैं, ओके, ये लो थर्ड केस, और फोर्थ केस आपका इधर बन ही जाएगा, ठीक, ये भी आपके विजिबल रेंज में आ जाए, और ये भी लो जी। तो अगर हम यहां पे देखें तो रियल कहां बनेगा, एट सी, बी, बी पॉइंट, ये 4 पॉइंट जरूर लिखने, बिना इन पॉइंट का कोई रे डायग्राम मत बनाना, उठा के फेंक देंगे, ठीक है। इक्वल साइज, सेम साइज, सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या होगा, रियल एक्चुअल में मिल रही है लाइट रे, और डी पॉइंट, डी पॉइंट आपका इन्वर्टेड, उल्टा इन्वर्टेड, ठीक। चौथा केस क्या था, जल्दी से दिमाग चलाओ और बताओ चौथा केस, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है, इंफिनिटी, इंफिनिटी की बात हो गई, बियॉन्ड सी की बात हो गई, सी की बात हो गई, अब एफ और इसके बीच रख दिया। तो एक लाइट रे पैरेलल लो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं बेटा, लाइट रे, ठीक है। तो एक लाइट रे मैंने ये ले ली, ये कहां से होके जाएगी, पैरेलल तो सर फोकस से ही जाती है, ओके। एक मैंने आपके ले ली पोल पे, तो पोल से आने वाली सर जिस एंगल से आई उसी एंगल से चली जाएगी, ओहो ये तो बियॉन्ड सी बन गया, अरे तो बनना ही चाहिए। यहां अगर हम देखें तो इसे अगर मैं ए बी लिख रहा हूं तो इसे ए डैश बी डैश मैंने लिख दिया। अब जल्दी से प्रॉपर्टीज बता दो, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगे, ए सर बिटवीन, वो सॉरी बियॉन्ड सी, कहां बनेगा, बियॉन्ड सी, ओके जी। बी, बी पॉइंट के साइज कैसा है सर, इनलार्ज है, बड़ा दिख रहा है मेरे को, हाँ जी इनलार्ज है। सी पॉइंट रियल है वर्चुअल, सर एक्चुअल में मिल रही हैं तो रियल होगा। और डी पॉइंट जल्दी से बताओ, इन्वर्टेड, अरे दिख ही रहा है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, चमका नहीं चमका, आई होप चमक तो रहा होगा। तो अगर हम यहां पे देखें, ये आपका दूसरा, दो केस आपके ये हो गए, दो केस आपके ये हो गए, ये आपका दो केस ये हो गए। ठीक, थर्ड केस की अगर हम बात करें बेटा, ठीक, थर्ड के वो सॉरी फिफ्थ केस की बात करें तो ये आपका, ये थोड़ा सा तिरछी लाइन लग रही है तुम्हारे दिमाग जैसी टेढ़ी, चलो सीधा कर देते हैं इसे। तो आपका
ओके, एफ सी ओके, ये आपका सी हो गया। अब कहां रखें भैया? सर अब ऐसा करो, एफ पे रख दो। तो मैंने उठा के एफ पे रख दिया। और एफ से चलने वाली लाइट रे कहां से होके जाएगी? एफ से चलने वाली लाइट रे, पैरेलल लाइट रे फोकस से होके जाएगी, ये फोकस से होके चलेगी। लो जी। दूसरा, अगर मैं पोल पे लेके आया तो पोल जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से वापस। अरे ये तो पैरेलल हो गई। अरे पैरेलल हो गई तो कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या आएगा? एट इन्फिनिटी। इमेज फॉर्मेशन कहां होगी बेटा? एट इन्फिनिटी। पैरेलल लाइट रे कहां मिलती है? इन्फिनिटी पे। दूसरा, बी पॉइंट जल्दी बताओ, बी पॉइंट साइज कैसा हो? हाईली इनलार्ज। सर बहुत बड़ा होगा इन्फिनिटी पे अगर मिली। हाईली इनलार्ज। ठीक। सी, सी पॉइंट रियल है वर्चुअल? रियल। अगर मिरर के बाहर बन रही है तो रियल। डी पॉइंट इन्वर्टेड। सर उल्टा ही तो बनेगा, नीचे साइड जा रही हैं, तो ये आपका हो गया इन्वर्टेड। ठीक। नेक्स्ट केस है आपका, अगर आपने इसे रख दिया एफ और पोल के बीच। अगर आपने एफ और पोल के बीच रख दिया, ठीक है, यहां रख दिया बच्चा मैंने। अब ये मैं पैरेलल ले गया लाइट रे। सर ये फोकस से जाएगी? हाँ जी। और एक लाइट रे मैं इधर ले गया। अरे ये तो सर दूर दूर जा रही हैं। चलो आगे कहीं नहीं मिलेंगी, इसका मतलब अगर दूर दूर जाए तो कहाँ मिलेंगी? पीछे तो मिल सकती हैं सर। ये लो। तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश। तो इसकी प्रॉपर्टी मैं इधर लिख रहा हूं। रुको, आपके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। और जिन जिन बच्चों को नोट्स चाहिए दोस्तों के साथ शेयर करो इसे, ठीक है? तभी मिल पाएंगे। शॉर्ट नोट्स चाहिए, कैसे भी चाहिए बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, आपको सब अवेलेबल कराया जाएगा। तो इधर अगर हम देखें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहला, ए रियल है वर्चुअल। पहले तो ये बता, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर पोजीशन पता चल गई हमें, बिहाइंड द मिरर। बी सर इनलार्ज बनेगी, इनलार्ज, ठीक है, बड़ी बन रही है ना इससे। सी रियल है वर्चुअल। सर अंदर बन रही है, बाहर बनती तो रियल होती, अंदर बन रही है तो वर्चुअल। ओके। डी इन्वर्टेड या इरेक्ट। सर ऊपर की तरफ बन रही है तो ये हो गई इरेक्ट। तो ये हैं आपके वो 6 केसेस। और इनमें से एक ना एक पक्का है और 2 भी हो सकते हैं। तो वो तो बात आएगी ही आएगी, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इधर से, इसलिए हमने इस पर इतना एफर्ट डाला है। और जब भी रे डायग्राम बनाओ ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है, वरना पाप लगेगा। ठीक है? अरे पाप लगने का मतलब मार्क्स कटेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये सबको आपको बार बार बनाना है, कोशिश करनी है ना? तो बनने लगेंगे, बहुत ही ईजी है बेटा। प्रैक्टिस मेक थिंग्स परमानेंट। परफेक्ट नहीं, परमानेंट कर देते हैं। तो साइन कन्वेंशन की बात करते हैं थोड़ी सी। क्या होता है कि अगर हमें इमेज की डिस्टेंस लेनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेनी है, फोकल लेंथ लेनी है, तो सर हम उसे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? तो इसके लिए हम लेके आए कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में बहुत ही आपका बेसिक साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, इस तरह से कि वो हर जगह काम आएगा। हाँ, एनसीईआरटी वाला भी आप छाप सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, उधर रहेगा तो पॉजिटिव ऊपर रहे, है ना? ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, इस तरह से आप रट सकते हैं। वरना मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसी से निकल के वो वाला भी आया है। तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन का, बहुत ही ध्यान से देखना, ध्यान इधर ही गड़ा रहना चाहिए एकदम। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे मैंने लिया बेटा एक मिरर, ये है मैंने कॉनकेव मिरर लिया। अच्छा जी, ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, जो आप सोच रहे हैं उसकी भी बात करेंगे, मुझे पता है। लो यार तुम लोग भाई, ये हो गया। चलो देख लो तुम लोग। सर कॉन्वेक्स की वजह से इमेज फॉर्मेशन कौन बताएगा? हम बताएंगे।
बकवास नहीं, जल्दी से इधर देखो। तो कॉन्वेक्स में दो ही केस होंगे बेटा, जैसे कि हमने देखा था, एक ये हो गया तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा ये हो गया। लो जी, ठीक है। तो एक तो कहां पे, इंफिनिटी पे रख दो, कहां रख दो, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी से लाइट रे कैसे आएंगी, पैरेलल, ऐसे जाएंगे, फोकस, ये फोकस हो गया, ओके। पीछे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, तो सबसे पहले कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर। दूसरा कैसा बनेगा, हाईली डिमनेस्ड, हाईली डिमनेस्ड। तीसरा, थर्ड पॉइंट आपका, ओके, पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, और कहां बनेगा, एट फोकस, एट फोकस, ओके। चौथा, इरेक्ट, इरेक्ट ऊपर की तरफ बनेगा। इसमें क्या होगा सर, अरे यहां कहीं रख दो ना, ऑब्जेक्ट को उठा के, ये लो, रख दिया ऑब्जेक्ट। अब एक लाइट रे इधर से आई तो पैरेलल आती है, तो कहां से जाती हुई लगती है, सर फोकस से, इधर से, ये आपका फोकस हो गया। और अगर एक पोल पे आ रही है तो पोल से उसी एंगल से चले जाएगी, तो पीछे जब बढ़ाएंगे तो इधर कहीं मिल जाएगी, ए बी। ये मैं इसलिए वापस आया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज, सर प्रॉपर्टीज तो इजी होंगी, कैसी होंगी ये भी देख लो। सबसे पहले तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा तो कैसा हो जाएगा, रियल या वर्चुअल, ठीक है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। यहां पे मैंने वर्चुअल पहला, बिहाइंड द मिरर, एट फोकस, इरेक्ट, ये नहीं बताया आपको रियल है वर्चुअल, तो यहां पे आपका हो जाएगा वर्चुअल, ठीक है। और इससे पहले, क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में नहीं मिल रही ना, अगर लाइट रे एक्चुअल में मिलती है तो रियल होता है। जैसे इन सारे केसेस में अगर हम बात करें, इन सारे केसेस में, ये जो केसेस हैं इतने, इन सारे केसेस में जो बना है कैसा बना है, रियल, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे मिल रही है। और यहां पे जो बना है ये कैसा बना है, वर्चुअल। बात आई समझ में। ऐसे ही इधर क्योंकि पीछे बना है तो वर्चुअल, यहां अगर हम देखें तो यहां कैसा बना है, यहां भी वर्चुअल बनेगा और यहां भी वर्चुअल ही बनेगा, ठीक है। दूसरा, छोटा या बड़ा, डिमनेस्ड, छोटा बन रहा है, डिमनेस्ड। तीसरा पॉइंट कहां बन रहा है, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, ओके। चौथा पॉइंट, इरेक्ट, वर्चुअल तो दोनों ही में ही बन रहा है, याद रखना इस टॉपिक को। चलो जल्दी से वापस आ जाओ साइन कन्वेंशन पे। तो साइन कन्वेंशन बेसिकली हमें इसमें हेल्प करता है कि हम इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे। तो इसकी बात करते हैं, यह है आपका एक कॉनकेव मिरर, और इसे बेटा हम क्या बोल सकते हैं, एक नाम और इसका क्या था, कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम था, कन्वर्जिंग मिरर। तो अगर हम यहां पे बात करें, तो यहां अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे मिरर के सामने, तभी तो दिखेगा। तो ये ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने, अरे ये कलर काहे चेंज नहीं हुआ, तुम लोग नजर ना लगाओ। तो ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने इधर, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा। अब इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट से, जब आपका ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे चलेगी। तो इंसिडेंट रे की तो डायरेक्शन ये हो गई ना, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये है पोल, ओके। अब बात समझना, जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ही एकदम गोल्डन वर्ड बोलने जा रहा हूं, जो आपके लिए गीता सार की तरह है इस टॉपिक के लिए।
तो अगर हम यहां पे देखें ऑल द डिस्टेंसेस, पहला पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, मतलब हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, पोल। ये दूसरा पॉइंट देखो जल्दी से, ठीक है, दूसरा पॉइंट, डिस्टेंसेस मेजर्ड in the direction of incident ray, in the direction of incident ray, incident ray, इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, इस पोल से इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होंगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी पॉजिटिव। ठीक, थर्ड पॉइंट, तो अगर इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो यहां पे आ जाएगा अब सही है। तो अगर हम यहां पे, अरे यार थोड़ा सा तो कलरफुल होना चाहिए ना भाई, तो थर्ड पॉइंट, डिस्टेंसेस measured in the opposite direction of incident ray will be negative। ठीक, चौथा पॉइंट, ओके, चौथा पॉइंट अगर हम देखें जल्दी से, चौथा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट डिस्टेंसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा है वो पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में जो हाइट मेजर करोगे वो आपकी पॉजिटिव होंगे, और इस डायरेक्शन में जो हाइट मेजर करोगे नेगेटिव होंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हाइट ऑफ द इमेज अलोंग द ऑब्जेक्ट, हाइट, ओके, अरे भैया, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज along the height of object will be positive and opposite it will be negative, will be नेगेटिव। याद रखना ये चीज, बस हो गया साइन कन्वेंशन, यही हर जगह काम आएगा, लेंस में भी ऐसे ही चलेगा, मिरर में भी ऐसे ही चलेगा, सब में ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और कभी फेल नहीं होगा ये, अगर इसे घुमा भी दोगे तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस डायरेक्शन वाली पॉजिटिव हो जाएंगी, ये हमेशा काम करेगा, ठीक है। याद रखना है इस चीज को, एसेंशियल है आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेरिवेशन इसका है नहीं सिलेबस में, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, इवन एनसीईआरटी की, वो सॉरी सीबीएसई की साइट पे एज इट इज लिखा हुआ है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, बट हाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मिरर को फॉर्मूला, जैसे कि अब ये क्यों क्यों जरूरत क्यों पड़ती है, जरूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे कि मैंने आपको एक कॉनकेव मिरर दे दिया जिसकी फोकल लेंथ f है, और मैंने आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता दी कि u है, जो कि हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो u है, तो अब हमसे ये पूछा गया कि भैया इमेज डिस्टेंस बताओ v की वैल्यू, तब हमें मिरर फॉर्मूले का यूज होता है, और मिरर फॉर्मूले का फॉर्मूला है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जैसे कि अगर इधर कहीं इमेज बनी है तो ये आपका हो जाएगा v, ये u और ये फोकल लेंथ f। द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ कहलाती है मिरर फॉर्मूला। सर इधर से मेजर करते हैं, ऐसा तिरछा नहीं, सारी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस पे मेजर की जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही देखी जाती है बेटा, ठीक है। तो ये है मिरर फॉर्मूला। और इसके बाद हमें थोड़ा सा मैग्निफिकेशन, हाँ मैग्निफिकेशन की बात करनी है। तो मैग्निफिकेशन के लिए भी थोड़ा सा ये समझ में आ गया ना, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ आपका मिरर फॉर्मूला कहलाती है। फॉर्मूला है 1/f = 1/b + 1/u। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इन चीजों को रखेंगे। जैसे कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो होती है नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए जो होती है वो होती है पॉजिटिव। याद रखना, जैसे कॉनकेव के लिए नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहां से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में मेजर की जाएगी पोल से, तो ये माइनस में आएगी। इवन ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखा है तो यू भी माइनस में ही आएगा। अब बी डिपेंड करता है इधर बन रहा है या इधर बन रहा है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव कैसी होती है, नेगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स के लिए अगर हम देखें, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, अब ऑब्जेक्ट इधर है, फोकस इधर होता है, तो अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हो गई, तो यही डायरेक्शन में आएगा ना। तो फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव कैसा हो जाएगा, एफ जो होगा वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव। अपोजिट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, उसके अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। याद रखना, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स पॉजिटिव लेंगे हम। u की वैल्यू नेगेटिव लेंगे क्योंकि u इधर ही तो होगा सामने, तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे u, ये नेगेटिव आएगा u, नेगेटिव, यहाँ भी u नेगेटिव आएगा, ठीक है। ओके, और सर इमेज डिपेंड करता है इधर बन रहा है या पीछे बन रहा है, पीछे बनेगा तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाएगी, और जहां ऑब्जेक्ट रखा हो उसी साइड बनेगा इमेज तो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दो फॉर्मूले मिलके आपके सारे के सारे मिरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें से पहला है मिरर फॉर्मूला और दूसरा मिलेगा आपको मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है बेटा कि अगर जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई तो उसकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी है, 2 गुनी है, 4 गुनी है, आधी है, इक्वल है, तो ये एक रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही डेफिनेशन होती है इसकी। एक रिलेशन मैग्निफिकेशन का और -v/u भी लिखते हैं। अगर आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन होता तो उसके थ्रू में आपको ये बड़ा इजीली समझा देता। एक रिलेशन आपको और याद रखनी है, स्टार पॉइंट है एकदम, बहुत पहले से आपको पता होना चाहिए था, बट मैं अभी बता रहा हूं, किसी को मत बताना, ठीक है। ओके, तो रिलेशन बिटवीन, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाए। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, तो ये आपका f = होता है r/2, इसका भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले हमें बहुत अच्छे अच्छे मिल गए। एक तो आपका मिल गया कौन सा फॉर्मूला, 1/f = कितना गंदा f बनाया मैंने, 1/f = 1/b + 1/u। मैग्निफिकेशन m = आपके सामने लिखा है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या -v/u, और एक फॉर्मूला मिला f/r/2। बस यही वो फॉर्मूला है, डिब्बे में डालो और दिमाग के डिब्बे में लॉक कर दो इसे। तो ये वो तीन फॉर्मूले हैं जो हर तरह का क्वेश्चन आपका कर देंगे, ठीक है। ओके, एनर्जी बरकरार रखनी चाहिए, न तकल्लुफ होगी न रुहाना होगा, जब अपना भी एक जमाना होगा, थोड़ी मुश्किलें होंगी, थोड़ा पसीना बहाना होगा, और तुझे तेरे इस वक्त को खुद ही लाना होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं साथ में। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। जल्दी से एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो। लो भैया कर दिया। अब क्या करें, ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, कहां प्लेस करो, 12 सेंटीमीटर पे। तो मैंने 12 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस
कर दिया, मतलब u की वैल्यू -12, ठीक है, यहां पे प्लेस कर दिया। देखो अगर रे डायग्राम के थ्रू सोचोगे ना बेटा थोड़ा सा इजी पड़ेगा, वरना आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सारी लिख सकते हो। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर, मतलब एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, सर अभी देखा है, मतलब 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव के लिए है तो पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। ओके, देखो वैसे तो बिना सॉल्व किए भी किया जा सकता है, बट हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके भी कर सकते हैं इसे। जैसे फोकल लेंथ 15 और u की वैल्यू कितनी है -12, तो अब जो ऑब्जेक्ट है फोकल लेंथ कहां होगी, फोकल लेंथ आपकी ये होगी, ये आपका f हो जाएगा, कितना -15 सेंटीमीटर, और ये आपका पोल है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बीच आ गया, अरे रे रे, ये तो सर ये तो फोकस और पोल के बीच आ गया, इसका मतलब सर वर्चुअल इमेज बनेगा 6th केस कॉनकेव वाला, एग्जैक्ट। तो यहां पे जो आपका रे डायग्राम बनेगा वो किस तरह से आएगा, बिना सॉल्व किए एकदम एग्जैक्ट हाइट पूछती तो हम वो भी फॉर्मूले के थ्रू बता देते, बट उसने क्या पूछी है, कैरेक्टरिस्टिक पूछी है इमेज के। तो ये आपका f है, ये आपका p है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लाइट रे आपकी जाएगी एकदम पैरेलल जो फोकस से बाहर भाग जाएगी, और एक आएगी पोल पे, दूर दूर जा रही है, पीछे जाके बनेगा। लो भैया खत्म क्वेश्चन। कैसा बनेगा, रियल है वर्चुअल, सर वर्चुअल। दूसरा, ओके, दूसरा वर्चुअल बन रहा है, इनलार्ज सर, इनलार्ज, ओके, इनलार्ज हो गया। तीसरा, तीसरा प्रॉपर्टी सर बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब देखो बेटा अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में अगर आ गया आपको तो फिर सॉल्व करके वैल्यू एग्जैक्ट बतानी है आपको, इधर बनेगा, हाइट ये होगी, फिर उस हिसाब से चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो सकती है, वर्चुअल हो गया, इनलार्ज हो गया, बिहाइंड द मिरर हो गया, ठीक है। और आपका कैसा हो सकता है, इरेक्ट, इरेक्ट होगा, ठीक। ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई 4, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे इसे, इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले में वैल्यू रखना स्टार्ट कर देंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी, कौन से फॉर्मूले में रखेंगे, 1/f, तो रख ही दो जल्दी से वैल्यू, 1/f, 1 माइनस का 15 इज इक्वल टू u 1/v प्लस 1/u की वैल्यू माइनस का 12, उठा के यहां से v की वैल्यू आ गई, v की और u की पता है, तो m इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू, आप यहां से मैग्निफिकेशन या -v/u मैग्निफिकेशन भी बता सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना तो आपका बोर्ड का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस तरह से मैंने क्वेश्चन अरेंज किए हैं, 10 क्वेश्चन रिफ्लेक्शन के, 10 क्वेश्चन रिफ्रैक्शन के, और 3 क्वेश्चन आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इनसे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो अगर हम यहां पे बात करें, द लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +3, मतलब m इज इक्वल टू दे रहा है +3, ठीक, ओके। एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, ओके, +3, अब मैग्निफिकेशन प्लस है मतलब इनलार्ज बन रहा होगा, मैग्निफिकेशन प्लस, पहली चीज तो माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है, तो अगर m की वैल्यू को हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो hi/ho होता है, ho हमेशा पॉजिटिव होता है, hi भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा उसी डायरेक्शन में बनेगा, और उसी डायरेक्शन में अगर बन रहा है तो मतलब ये तो वर्चुअल वाली प्रॉपर्टी हो गई भाई, ओके। अच्छा वर्चुअल कहां बनता है, याद करो, वर्चुअल दो, एक केस मिला था कॉनकेव में 6th केस, और 2 केस मिले थे कॉन्वेक्स में, बड़ा बन रहा है, बड़ा तो बना था कॉनकेव के 6th केस में, तो आप अगर यहां से देखें तो आप ये भी लेंस भी, वो मिरर भी बता सकती हैं, कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव, ठीक है।
कैसा बनेगा? इनलार्ज, इनलार्ज बनेगा। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। मिरर, कॉनकेव मिरर हो गया आपका, लो जी। ठीक, दूसरा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। अरे बिहाइंड द मिरर होगा भाई, लो जी। तो ये चौथे में डाल दे रहा हूं मैं, कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर, लो। ठीक है, ओके। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन दिस केस। मैंने पूछने से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए दे दी है। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें, अब इसका रे डायग्राम और जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं, सुंदर सा, स्पेशली आपके लिए। तो ये कॉनकेव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी ओके, एक लाइट रे आपकी ये आई जो कि फोकस से होकर निकल जाएगी, एक लाइट रे आपकी ये आई जो कि पोल से सेम एंगल पे जाएगी, पीछे आप इसे बना देंगे। ओ ओ, लो जी, बन गया। ए बी, ए डैश बी डैश, खत्म, खलास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द reflected ray corresponding to an incident ray which is directed towards the principal focus, okay, of a convex mirror। okay, तो एक मैंने बेटा कॉन्वेक्स मिरर बनाया जल्दी से, और इसका फोकस होता है इधर, और ये आपका सी। अब हमसे बोला गया है इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। Draw the ray diagram to show the path of the reflected ray corresponding to an incident ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror. Mark on it the angle of incidence and the angle of reflection. ओके, तो इसके लिए नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल हमें पता है हमेशा सी से होके जाता है, तो ये आपका ये चेंज का ही नहीं हो रहा हो, तो ये आपका फोकस, ये नॉर्मल हो गया आपका। ये आपका नॉर्मल हो गया, और ये लाइट रे आपकी डायरेक्टेड है कहाँ? फोकस की तरफ। ओके, अब ये जिस एंगल से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और इसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, और कैसा हो जाएगा? पैरेलल। खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, जयराम जी के। आगे बढ़ते हैं, हो गया क्वेश्चन, ध्यान किधर है? आंसर इधर है। तो रे डायग्राम आपका बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से देखते हैं। The linear magnification produced by a spherical mirror is plus 1/3। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब m की वैल्यू दे रखी है 1/3, और ये वैल्यू होती है HI अपॉन HOK, मतलब HI इज इक्वल टू HO/3, मतलब इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से। हाँ जी, ओके। एनालाइज द वैल्यू एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। ओके, पहली चीज तो ये प्लस है, और मैग्निफिकेशन अगर प्लस आ गया तो हमें समझ जाना है मैग्निफिकेशन प्लस होने का मतलब क्या है, कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों सेम साइड बने, और सेम साइड जब बनते हैं, इरेक्ट जब बनते हैं, तो वर्चुअल। ठीक है, अब वर्चुअल, फिर से वही वर्चुअल, पहली चीज तो क्या हो गई, हमें मिल गया वर्चुअल। दूसरी चीज, अब हमें ये देखना है वर्चुअल के 3 केस हैं, 2 कॉन्वेक्स के, 1 कॉनकेव का। ये छोटा है बड़ा? बड़ा तो बना था कॉनकेव के 6 केस में, कॉन्वेक्स में छोटा था, तो ये मिरर कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। और देखो, आगे पढ़ो, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पोल, बिहाइंड, पीछे बनेगा, ये तो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, बिहाइंड द मिरर। ओके, लेकिन वो कॉनकेव वाला था, ये कॉन्वेक्स वाला है। ओके, पोल एंड ड्रॉ एनी डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके भाई, कर दई बे। देखो ध्यान से, तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चा पार्टी,
ये आपका कॉन्वेक्स मैंने आपका एक बना दिया। ध्यान देने वाली बात यह है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया, और कोई भी लाइट रे, हाँ, ये लाइट रे आपकी आ रही है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपकी लाइट रे वाइट वाली लें, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ये आपका आया और ये आपका पोल की तरफ आया, जिस एंगल से आया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, और ये पैरेलल आया तो कहाँ से, अरे पैरेलल आया तो मतलब सी के अलोंग जाएगा। इसे भी पीछे बढ़ा दो, ये आपका बन गया। कितना सुंदर बनाया यार, मतलब यार तुम लोग ना भाई तारीफ कर ही नहीं सकते, जलते हो, है ना, जलता है मजनू। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपका री डायग्राम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो, फिर से वैसे ही क्वेश्चन, बट थोड़ा सा डिफरेंस, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है अगर आप देखेंगे तो। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -1/2। ओहो, m इज इक्वल टू हो गया -1/5, मतलब ये एच आई अपॉन एच ओ के, इसका मतलब एच आई इज इक्वल टू -HO/5। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो वो निगेटिव होगा, और निगेटिव अगर हो गया तो रियल हो गई इमेज, रियल, पहला पॉइंट। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। हाँ, रियल हो गया, और रियल किस में बनता है, कॉनकेव में। तो आपका ये क्या हो गया, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ओके, ड्रॉ द रे डायग्राम। लो भैया, आ गया जल्दी से। अब छोटा बन रहा है, देखो छोटा किस में, इन्फिनिटी पे रखते थे तो हाईली डिमिनिश्ड, बियॉन्ड सी रखा तो स्मॉल बिटवीन एफ एंड सी। तो जल्दी से देख लो कॉनकेव का ये केस भी अति सुंदर। ये लो, तो अगर हम यहाँ पे, ये मैंने एफ हो गया, ये बेटा सी हो गया, और बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रख दिया है, और ये जल्दी से एक पैरेलल लाइटली जो फोकस से होके जाएगी, और एक लाइटली मैंने आपकी फोकस से भी ले सकते हैं, पोल से भी ले सकते हैं, मैं पोल से ले रहा हूँ, ये पोल पे आई, और जिस एंगल से आई उसी ओहो, थोड़ा सा एंगल गड़बड़ा गया, तो ये आपका, अरे इसे तो पाप लगेगा। तो यहाँ पे है आपका फोकस, और ये यहाँ से ये जा रही है ये, तो यहाँ पे ये बन गया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। कितना सिंपल है, पोल, ये आपका हो गया पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। उसने पहले से बता दिया कौन सा है, कॉनकेव है। अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट interference can be drawn about the following when an object is placed at a distances of 10 centimeter from the pole of a concave mirror of the focal length 15 centimeter। ओके, कॉनकेव बना लो भैया, कॉनकेव स्पीड में मैंने एक कॉनकेव बना दिया सुंदर सा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर दी मैंने। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जल्दी से ग्रीन कलर भी ले लिया मैंने। तो अगर हम यहाँ देखें, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू है बेटा 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे आपका एफ हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर पे, मतलब यार ये 15 है भाई, और 10 पे ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे। लो यार, वर्चुअल वाले केस बड़े आते हैं भाई, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रख दिया, अभी बनाए कितने केसेस बनाए इसके लिए, ठीक है। तो जल्दी से ड्रॉ करते हैं, पैरेलल आएगा तो फोकस से होके जा रहा है, जाने दो, और आपका ये पोल पे आएगा तो पोल से इस तरह से जाएगा, और ये आपका पीछे कहीं मिल जाएगा। वर्चुअल पहली चीज,
वर्चुअल। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें पोजीशन, सीक्वेंस में लिखते हैं यार, ठीक है, सीक्वेंस में पढ़ते हैं। पहला, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। ओके, साइज ऑफ इमेज इन लार्ज, नहीं चमका। ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज, ओ नेचर वर्चुअल। हमारा तो सही है, तुम्हारा पता नहीं नेचर कैसा है। ओके, नेक्स्ट, बस हो गया। लेवल डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, जय राम जी की। ठीक है, हाँ, अगर पोजीशन निकालनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, जैसे 1/v, वो सॉरी, यहाँ पे बेटा हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 5 मार्क्स में आता है तो सॉल्व करना थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाती है। जैसे 1/f की वैल्यू माइनस का 15 रखूंगा मैं, 1/v की वैल्यू मेरे को पता नहीं, u की वैल्यू माइनस का 1/10, ये माइनस ऊपर ले गया हूँ मैं। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे, हाँ, तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस 2 मतलब 1/30। तो v इज इक्वल टू आ गया आपका 30 सेंटीमीटर एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। पोल से 30 सेंटीमीटर किधर बन जाएगा कहीं। ठीक है बच्चा, ओके, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है आपका एक और क्वेश्चन, धमाकेदार एकदम क्वेश्चन है। कौन के मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20। चलो एफ लिखो जल्दी से, 20 सेंटीमीटर। कौन सा है, कॉनकेव, तो माइनस में। हैज अ फोकल लेंथ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल, HO इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर tall object be placed, U is equal to, okay, placed that calculate the size of the image, okay, from an image at a distance of 30 centimeter. Okay, बात को समझना। A concave mirror has a focal length 20 centimeter. At what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed so that it form an image at a distance of 30 centimeter? V is equal to 30 centimeter from the pole, from the mirror. Also calculate the size of the image form. HI बताना है हमें। चलो भैया एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लगाते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/b। मेरे साथ बोलो, जय माता दी। तो अगर हम देखें 1/f की वैल्यू नेगेटिव, 1/20 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दे रहा है। ओके, तो ये आपका है 30 प्लस u की वैल्यू हमें निकालनी है 1/u। तो 1/u इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30, ये आ गया 60, ये हो गया 3 माइनस 2 मतलब 1/60। यहाँ पे v की वैल्यू आपको माइनस में लेनी पड़ेगी बेटा, पता है क्यों? क्योंकि हम रियल मान के चलेंगे, इसमें कहीं वर्चुअल वर्चुअल लिखा नहीं है और ना ही बिहाइंड लिखा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that it form an image at a distance of 30 centimeter from the mirror. ओके, ये बोला नहीं है कहाँ, तो इसे हमें माइनस लेके चलना पड़ेगा तभी बात बनेगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि रियल बन रहा है, तो ये माइनस हो गया, दूसरे साइड जाके ये आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है? अगर ये माइनस था उधर जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा। u की वैल्यू अगेन आपकी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके, देखो एक बार और करते हैं जल्दी। अरे यार भाई, ये आपका फॉर्मूला क्या लगेगा जल्दी से देखो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इधर अगर हम देखें तो
v की वैल्यू पता है हमें, ये दोनों वैल्यू भी पता है, लेकिन इन तीनों वैल्यू से हम निकाल सकते हैं कॉनकेव है इमेज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर आल्सो। चलो ठीक है, 1/f, f की वैल्यू कितनी है -20, यही मिस्टेक हो गई थी क्या? हाँ, 1/-30 ओके, प्लस 1/u ओके। तो यहां अगर हम देखें 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1/20 प्लस का 1/30 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 60, और ये माइनस का 3 और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 1/60। तो u इज इक्वल टू आएगा आपका 60 माइनस का 60 सेंटीमीटर। लो भाई आ गया, ओहो माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि हाइट HI/HO माइनस V/U होता है ना ब्रो। तो यहाँ पे HI की वैल्यू क्या हो गई, HI की वैल्यू हमको निकालने का है। ओके, HO की वैल्यू 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, माइनस V की वैल्यू माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 30 और ये है आपका 60, ठीक है ओके। तो HI ये आपका हो गया माइनस का 1/2, तो HI इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4/2, मतलब माइनस का 2 सेंटीमीटर। ये ले लो, ठीक। तो ये आपका आ गया पूरा क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए जल्दी से, तुम लोग भी सॉल्व करो इसे रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और धमाकेदार क्वेश्चन। अगर हम ये देखें, द इमेज फॉर्मेशन, द इमेज ऑफ एन कैंडल फ्लेम placed at a distance of 30 cm from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 cm। वाओ, जल्दी से ड्रॉ कर लो भैया। देखो सबसे पहले हमने कहाँ रखा है, हमें नहीं पता मिरर का, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन शुरुआत में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर फ्रंट पे बन रहा है तो आपको पता है रियल स्क्रीन पे मिल रहा है, तो कौन के भी ओहो। तो ये ठीक है। अब देखना ध्यान से, कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे हमने रख दिया, ये कैंडल फ्लेम हो गई मेरी, ठीक ओके। नेक्स्ट, अब मिरर इज फॉर्म स्क्रीन 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे ये एक स्क्रीन रखी है 60 सेंटीमीटर पे, जहाँ पे इमेज हमें मिल रही है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, ओके चल रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर। यार कॉनकेव स्क्रीन पे मिल रहा है ना, हाँ तो कॉनकेव ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, फाइंड द फोकल लेंथ, ओके ये लो भैया 1/f इज इक्वल टू माइनस का 60 और माइनस का 1/30 और आपका माइनस वो हो 60 इधर आ गया, तो ये आपका हो गया माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3/60, मतलब माइनस का 1/20, तो f इज इक्वल टू हो गया -20 सेंटीमीटर। तो जी फोकल लेंथ आ गई, खत्म क्वेश्चन। हाँ हाइट निकालने हैं तो वो अलग सीन है, वो भी आ जाएगा। देखो हाइट, द हाइट ऑफ इट्स इमेज, ओके हाइट देखो फिल्म की गिवन है h, ये आपका हो गया HO और HI निकाल लिए, तो HI/HO इज इक्वल टू -V/U। V की वैल्यू कितनी है माइनस का 60, U की वैल्यू कितनी है माइनस का 30, तो ये आपका कितना हो गया 2 माइनस का 2, तो HI इज इक्वल टू माइनस का 2, HO की वैल्यू 2.4, मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा 4.8 माइनस, डाउनवर्ड बनेगा नीचे की तरफ। स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, यार माइनस में आ रहा है नीचे की तरफ, तो इन्वर्टेड हो जाएगा, खत्म फिनिश, टाटा बाय बाय, जयराम जी की। नेक्स्ट